तो पिछले क्लास में मैं इलस्ट्रेशन 6 करवा रहा था। इलस्ट्रेशन 6 में हम लोग कहाँ तक करे, हम लोग किए थे बुक प्रॉफिट तक। अब बुक प्रॉफिट के बाद हम लोग क्या निकालने वाले हैं, कैलकुलेशन द रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर्स। यस और नो? पिछले क्लास में हम लोग रेमुनरेशन सिखाए थे, इनके सब प्रॉफिट ये होने वाले हैं, याद है? फर्स्ट 6 लाख तक 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 3 लाख विच एवर इज हियर। उसके बाद ऑन द बैलेंस बुक प्रॉफिट, ठीक है, और डिडक्शन ऐसे करके करते हम लोग, याद है? ये फॉर्मेट याद है? इनके सब प्रॉफिट हम लोग रेमुनरेशन कैलकुलेट करते थे, ऐसे ही वाला पूरा बना के रखे थे। तो यही वाला रेमुनरेशन का चीज़ फिर से रिपीट होने वाला है, ठीक है। बट इस बार क्या होने वाला है, अमाउंट चेंज होने वाला है खाली। इस बार क्या होने वाला है, खाली अमाउंट चेंज होने वाला है। पहले देख लोगे, उसके बाद कॉपी करोगे। रुक जाओ, रुक जाओ, पहले देख लो यहाँ पे बेटा, पहले यहाँ पे सुन लो और देख लो एक बार क्या हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट, रेमुनरेशन में क्या होता था? रेमुनरेशन में बोलता था कि 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, ओके, फर्स्ट 6 लाख तक। बट यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, बुक प्रॉफिट कितना है बोलो? 64,000। हम लोग का बुक प्रॉफिट कितना है? 1,64,000। यहाँ पे बुक प्रॉफिट मेरा दिया कितना है? 1,64,000। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट मतलब 1,64,000 तक पहले देख लोगे। हाँ, 1,64,000 का 90% कर दो, कितना हो रहा है? करो, कैलकुलेट करो थोड़ा। फोन कैलकुलेटर कहाँ पे? मेरा कैलकुलेटर दो वहाँ पे। ओके, तो 1,64,000 इंटू 90% कितना होता है? 1,47,600। तो 1,47,600 और 3 लाख, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, 3 लाख। तो हम लोग क्या लेने वाले? 3 लाख यहाँ पे बुक प्रॉफिट बैठाने वाले, और यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला है। और एक बार बताए, अगर सुनोगे तो अच्छे से समझोगे। क्या हुआ था? 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट मेरा कितना था? 1,64,000। तो 1,64,000 का 90% कितना होने वाला है? 1,47,600। अब 1,47,600 हुआ मेरा, और 3 लाख, दोनों में से कौन सा बोल रहा है? दो जो हायर होगा वो लेना है। तो हायर कौन सा है? 3 लाख है हायर, और ये वाला तो आएगा ही नहीं, और तो बुक प्रॉफिट है ही नहीं तुम्हारा। अल्टीमेटली बुक प्रॉफिट कितना था? अल्टीमेटली तुम्हारा बुक प्रॉफिट था तुम्हारा एकदम, तो यहाँ पे कितना आने वाले? 3 लाख आने वाले। तो तुम मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 3 लाख दे सकते हो। ये और नो? कितना दे सकते हो बताओ जल्दी से? 3 लाख तुम दे सकते हो, ओके। अब अच्छे से सुनना, 3 लाख तुम दे सकते हो। अब 3 लाख में तुम्हारा एक्चुअल रेमुनरेशन कितना अलाउ हुआ है? बोलो, एक्चुअल रेमुनरेशन कितना अलाउ हुआ है? बोलो। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट तो ये है, 3 लाख है। 54,000 प्लस 72,000 और एक है, 54,000 72,000 और एक है। बताओ क्या है? हाँ, क्या है बताओ कमीशन में? मेरा 3 चीज़ है, ओके। क्या क्या आता है जल्दी से याद करो? सैलरी, कमीशन, फीस, बोनस। किसका? ओनली पार्टनर्स का, ओके। तो कितना आने वाला है? प्लस करो, 54,000 प्लस 72,000 प्लस 9,000 हो गया तुम्हारा 1,35,000। तो दोनों में से लोअर कौन सा है? 1,35,000। तो हम लोग कितना देने वाले हैं डिडक्शन एज पर फॉर रेमुनरेशन? हम लोग देने वाले 1,35,000 तक। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जल्दी से इस चीज़ को कॉपी करने वाले हो, ठीक है, जल्दी से इस चीज़ को कॉपी करने वाले हो। चलो, अच्छा, तो रेमुनरेशन हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को क्या निकालना होगा? कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो टोटल इनकम निकालना है, तो टोटल इनकम निकालने के लिए मेरे को पीजीबीपी का इनकम चाहिए। और पीजीबीपी का इनकम कितना हुआ बताओ? यहाँ पे पीजीबीपी का इनकम मेरा हुआ, जो बुक प्रॉफिट है उससे हमको माइनस करना होगा 1,35,000। ये सुन लो, तो 1,64,000 ऑलरेडी मैं निकाल के रखा था, माइनस 1,35,000 कितना होने वाला है? बुक प्रॉफिट 29,000, सॉरी, पीजीबीपी का इनकम कितना होने वाला है? 29,000। तो ये वाला फॉर्मेट में आ जाना जो जगह छोड़ा हुआ था, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखना,
और यहाँ पे रुपीस लिखना, पार्टिकुलर्स लिखना और रुपीस लिखना, ठीक है, पार्टिकुलर्स लिखना और रुपीस लिखना। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना है तुम्हारा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, हो गया। फिर कितना था बुक प्रॉफिट, क्वेश्चन में निकाले थे बुक प्रॉफिट हम लोग, कितना था 1,64,000, और यहाँ पे लोअर था 1,35,000 तुम्हारा ये सैलरी था। तो यहाँ पे बुक प्रॉफिट हो गया तुम्हारा 1,64,000। तो यहाँ पे बुक प्रॉफिट था 1,64,000 माइनस रेमुनरेशन, टू पार्टनर, रेमुनरेशन टू पार्टनर 1,35,000, रेमुनरेशन टू पार्टनर 1,35,000 हो गया। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो जो मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम हुआ 29,000 का, 29,000 का तुम्हारा इनकम हो गया प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से, ओके। इसके बाद हम लोग का और क्या क्या इनकम दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा और इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, कहाँ पे दिया हुआ है, बैंक इंटरेस्ट कहाँ पे आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। तो यहाँ पे और एक इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या होने वाला है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बैंक इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या होने वाला है, बैंक इंटरेस्ट, जो कि है 14,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो जो आने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, दोनों को ऐड कर देंगे तो जो आने वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम, ओके। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होने वाला है, 29,000 प्लस 14,000 43,000। इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं है अंडर सेक्शन 6A, डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A कोई भी नहीं है, नील। तो यही बन जाएगा टोटल इनकम ऑफ द फर्म, यही निकल जाएगा टोटल इनकम ऑफ द फर्म 43,000। तो पहले मेरे को निकालना है बोला था कि टोटल इनकम कितना होने वाला निकालो। तो ये हो गया, देखो पहला हमको निकालने बोला था कि कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म, ये निकाल लिए, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म, ठीक है, एक पार्ट हुआ है। और इसके लिए मेरे को क्या था, बुक प्रॉफिट था, बुक प्रॉफिट मिला था फ्रॉम वर्किंग नोट्स 1, जहाँ पे बुक प्रॉफिट मेरे को मिला था, ओके। एंड इससे हमको माइनस करना होगा तुम्हारा रेमुनरेशन, जो कि हम लोग मिला था, हम लोग को मिला था तुम्हारा यहाँ से लोअर जो 1,35,000 था वो वाला, क्लियर। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट के बाकी किए तो मेरे को क्या मिल गया, टोटल इनकम ऑफ द फर्म। टोटल इनकम कैसे मिलने वाला है,
ग्रॉस टोटल इनकम, व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? टोटल 4 हेड के टोटल, 5 हेड नहीं आने वाले, 4 हेड आने वाले। 4 हेड क्यों सर? बिकॉज सैलरी नहीं आने वाले, सैलरी पार्टनर्स को कैसे मिलने वाले, सैलरी नहीं आने वाले, सैलरी छोड़ के बाकी 4 हेड का टोटल करोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आने वाले। 4 हेड का टोटल मतलब पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैपिटल गेन, ये सब ऐड करोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद तुम क्या करोगे? डिडक्शन माइनस कर दोगे अंडर सेक्शन 6A। करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल इनकम ऑफ द फर्म। इतना तक हम लोग कर चुके थे। अभी ये वाला ईयर 2005 में भी आया था, 2007 में भी आया था, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया, बताओ जब समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद मेरे को बोल रहा है कि तुम ये दिखाओ। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है क्या? ये हो गया। इसके बाद बोल रहा है तुम ये करो कि एलोकेट द इनकम फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स असेसमेंट ऑफ ईच पार्टनर। ईच पार्टनर का कितना टैक्स होने वाले वो देखो। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ईच पार्टनर का टैक्स देखने वाले हैं। तो ये वाला ए पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट ए हुआ। उसके बाद पार्ट 2 पार्ट बी होने वाले, तो हम लोग यहाँ पे ए लिख के रखेंगे और यहाँ पे बी लिख के रखेंगे। ठीक है, बी में क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ पार्टनर्स, ऑफ पार्टनर्स। हाँ, 2 पार्टनर है ना। हैं? पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए, पार्टनर ए, पार्टनर बी। ओके, अब पार्टनर को क्या क्या मिलने वाला है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। अरे सुनो ना, पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने वाला है कि नहीं वाला? तो हम लोग पार्टनर्स को क्या देने वाले हैं? नंबर 1, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म। अच्छा, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म क्या होता है? exempt in the hands of partner because tax already paid by the firm, that's why ये वाला जो इनकम है, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स के हाथ में एग्जेम्प्टेड है। याद आया? एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(2) क्लॉज ए, नील नील। याद आया? पार्टनर को और क्या मिला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम द फर्म। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ना, फ्रॉम फर्म। ठीक है, टू द एक्सटेंड अलाउड टू द फर्म। नेक्स्ट, पार्टनर का नाम ए, पार्टनर का नाम बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में कितना गिवन है? देखो देखो क्वेश्चन देखो, बुक तो सबके पास है। क्वेश्चन देखो क्या है तेरी की। ओके, एंड ये कितना परसेंट है? 20% है। ठीक है, 8,000 20% के लिए
और 7,000 20% के लिए, ठीक है। कितना अमाउंट तक उसको डिडक्शन मिलता है फार्म को? वेरी गुड, वेरी गुड। 8% तो डीजल आउट एक्सपेंस हो गया, 8% डीजल आउट कर दिया, 8% डीजल आउट हो गया, 6,000 डीजल आउट कर दिए। ओके, 6,000 डीजल आउट कर दिए, तो फार्म से कितना मिला फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको? 12% ही मिला था ना। 8% डीजल आउट हो जाता तो 12% ही मिला ना, तो वो उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है ना। तो कितना होने वाला है? 8,000 डिवाइड बाई, हाँ, 4,800। आए मेरे, क्या बोलते, अबाकस गर्ल, ও তাই বল। 4,200। তুই অ্যাবাকাস করেছিলিস না? অ্যাবাকাস, ओके, 4,800 एंड 4,200 क्लियर। सुनो ना, 4,800 एंड 4,200 समझ में आ गया। और क्या मिला था उसको? रेमुनरेशन मिला था, रेमुनरेशन फ्रॉम फार्म टू द एक्सटेंट allowed to the farm। ओके, ओके, बोलो हाँ या ना। रेमुनरेशन, रेमुनरेशन, सुनाते तुम्हारा रेमुनरेशन आर ए, बट एक्चुअली आर एन एन ए, रेमुनरेशन, 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 रेमुनरेशन। ओके, हो गया। अच्छा, यहाँ पे रेमुनरेशन अच्छे से दिखना। रेमुनरेशन कितना देने वाले हम लोग पार्टनर को? पार्टनर्स को रेमुनरेशन कितना देने वाले? 1,35,000। सुनो ना, कितना देने वाले पार्टनर्स को रेमुनरेशन? 1,35,000। एंड रेमुनरेशन में क्या क्या आता है? रेमुनरेशन में क्या क्या आता है? सैलरी, कमीशन, बोनस, सैलरी, बोनस, कमीशन, फीस, ये चार चीज़ आते हैं। इंटरेस्ट कैपिटल आता है? नहीं आता है। तो ये जो 1,35,000 है, ये दोनों के बीच में डिवाइड होने वाला है। तो ए एंड बी, 1,35,000 मिलेगा, 1,35,000 मिलेगा, 1,35,000 मिलने वाला है, 1,35,000 मिलने वाला है, ठीक है। किसके बेसिस पे, मतलब किसके बेसिस पे, मतलब कौन सा रेशियो में मिलने वाला है? यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था? 54,000, 72,000। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 54,000 एंड 72,000, और कमीशन बी का है खाली। रुक जाओ ना, कमीशन बी का है। ओके, तो ए को कितने मिलने वाले? 54,000। ए को कितने मिलने वाले? 54,000। और बी को कितने मिलने वाले? 72,000 प्लस 9,000, 81,000, 81,000। तो ए को मिलने वाला है 54,000 एंड बी को मिलने वाला है 81,000। वो काटना वाटना तो छोड़ो ना रे। तो 54,000 प्लस 81,000 कितना होता है? 1,35,000। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 54,000 डिवाइड बाई 1,35,000, 81,000 डिवाइड बाई 1,35,000। ठीक है, क्या काटा कूटी क्या कर रहे पता नहीं, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाई 54,000, 1,35,000 इंटू 81,000 डिवाइड बाई 1,35,000। ये 1,35,000 तुम्हारा रेमुनरेशन है, जो वर्किंग नोट्स 1 से निकला है। ओके, वर्किंग नोट 2, और ये वाला ऐड करने वाला
ये वाला। हाँ। तो यहाँ पे 72, 9 और 54। कलर मैच कर दिया। हाँ, तो इसको कितना मिलने वाले हैं? इसको मिलने वाले तुम्हारे 54,000 और इसको मिलने वाले तुम्हारे 81,000। तो इनकम क्या हुआ इन लोग का? इनकम क्या हुआ इन लोग का? ठीक है, इनकम क्या हुआ इन लोग का बताओ। पीजीबीपी का गेन क्या हुआ? पीजीबीपी इन लोग का हुआ तुम्हारा 58,800 और इसका हुआ 85,200। मेरे को बताओ ऑनलाइन में जो भी हो समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे तीन पार्टनर, XYZ और पार्टनर इन अ फर्म, और यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट वो लोग 3:2:1 किया है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकला हुआ है कितना? 38,000। ये वाला नेट प्रॉफिट हम लोग लेने वाले हैं नहीं, बुक प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं बाय प्रिपेयरिंग वर्किंग नोट्स 1। ओके ओके, तो नेट प्रॉफिट पहले दिया हुआ था, नेट प्रॉफिट हम लोग 38,000 दिया हुआ है, वही नेट प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 38,000। हो गया। इसके बाद जो भी एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है वो हम लोग डिसअलाउड करने वाले हैं। तो एक्सपेंडिचर क्या क्या डिसअलाउड होने वाले हैं? डिप्रीशिएशन एज पर आईटी रूल दिया हुआ है, दैट मीन्स ये वाला डिप्रीशिएशन तुम लोग का कोई भी काम का नहीं है। 32,000 हम लोग डिसअलाउड कर देंगे और ये डिप्रीशिएशन को हम लोग माइनस कर देंगे। तो 32,000 को हम लोग प्लस एड बैक कर देंगे और बाद बाकी डिप्रीशिएशन तुम्हारा जो आईटी रूल्स वाला है वो माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ? ध्यान समझ में आया? क्लियर। इसके बाद सैलरी तुम्हारा हम लोग नया वाला सैलरी लेने वाले, ये वाला सैलरी को भी हम लोग क्या कर देंगे? डिसअलाउड कर देंगे। क्लियर। तो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स 2 लाख, कैलकुलेट करो ऊपर कितना होता है? 1,60,000 एंड 40, 2 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट टू पार्टनर्स कितना है? 15% दिया हुआ है, तो हम लोग कितना देने वाले हैं? 12। तो डिसअलाउड कितना होने वाले? 30 + 20 + 10 मतलब 60,000 फॉर 15%। और 15 - 2 12 3, तो 12,000 आने वाले। ओके, 12,000 आने वाले। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस में सन्ड्री एक्सपेंस 1,20,000, उसके अंदर एक फाइन लिखा हुआ था, कस्टम अथॉरिटी को देना पड़ा था, वो भी डिसअलाउड हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा, तो सन्ड्री एक्सपेंस हम लोग डिसअलाउड कर देंगे, फाइन वाला। तो ये डिसअलाउड हो गया। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट जो दूसरा हेड का है, तो वो लोग हम लोग तो यहाँ पे इनकम एज ए इनकम फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये वाला इनकम क्या हो जाएगा? दूसरा जगह पे जाने वाले, तो माइनस करके हम लोग बुक प्रॉफिट मिल जाएगा हम लोग को 1,97,000। अब बुक प्रॉफिट के बाद हम लोग क्या निकालेंगे? बुक प्रॉफिट के बाद रेमुनरेशन कितना होने वाले वो निकालेंगे थ्रू वर्किंग नोट्स 2। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम अलाउबल रेमुनरेशन टू ये हायर ऑफ द 3 लाख और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट कितना था? 1,97,000। तो 1,97,000 इंटू 90%, 1,77,000 और 3 लाख, तो 3 लाख होने वाले हैं। और एक्चुअल रेमुनरेशन कितना दिया हुआ था? 1 लाख। एक्चुअल रेमुनरेशन कितना दिया हुआ था? ऊपर में 1 लाख, 2 लाख, मतलब 2 लाख टोटल था। तो आराम से हम लोग कितना दे सकते हैं? 3 लाख दे सकते हैं मैक्सिमम। तो दोनों में से लोअर कौन सा है? 2 लाख। तो 2 लाख एज अ तुम्हारा 2 लाख, ये क्या हो जाएगा? एज अ रेमुनरेशन माइनस हो जाएगा यहाँ पे एकदम। तो यहाँ से क्या मिल गया मेरे को? पीजीबीपी का इनकम मिल गया जो कि नेगेटिव में आया। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आया 50,000।
तो टोटल इनकम उसका आ गया तुम्हारा कितना, 47,000। ठीक है, खत्म। और ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे इंटरेस्ट का दिया हुआ है ऊपर में ही हम लोग कर दिए। तो ये तो कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। हम्म तो ये तो कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा कौन सा वाला सम, 7 वाला, जो कि होमवर्क आने वाला है।